रियल वीडियो लेके आए हैं, रियल गोश्त की कहानी। तो हमारे घर की बच्ची ये कहानी बोलेगी, क्योंकि इसकी लॉन्ग वीडियो में है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी करना। कमेंट तो सॉरी कमेंट तो बच्चों की ऑफ रहती है, तो आप लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करती है। सो गाइस, मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे को बता रही थी कि उसका जो गांव है उसमें एक पेड़ रहता है, जो कि मतलब वहाँ पे ना रात को कभी भी कोई, उसी रात से होते वहाँ पे सब कोई जाता है ना, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जाता रात को। तो ये वीडियो आप देखना हो कि आपके लिए ही है। तो उसका यहाँ पे सोचो, यहाँ पे उसका घर है और इतने दूर वो पेड़ है। तो ना रात को कभी भी कोई भी नहीं जाता है ना। तो एक दिन उसके जो चाचा थे वो वहाँ पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको वो जो हम चूल्हा में खाना पकाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा आपको नहीं दिखता, वो लावा जैसा होता है, तो वो निकल रहा था। तो उसके चाचा समझ गए थे पीछे कोई है, उनके पीछे कोई लग रहा था कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो उन्होंने पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा गाइस, और देखना भी नहीं चाहिए अगर उनको कुछ हो जाता। तो मेरी फ्रेंड मेरे को बता रही थी उनके चाचा ने उनको पीछे मेरे को देखा ही नहीं और भागते रहे। और जो मेरी दिव्या थी ना, एक दिन ट्रेन में बैठी थी, मतलब कि ट्रेन में एक चाय वाली आंटी आई थी ना चाय देने के लिए उनके चाचा को, उनके चाचा ने चाय ले लिया। तो थैंक गॉड गाइस, उनके चाचा ने वो चाय नहीं पी। जो रेलवे स्टेशन वाले जो अंकल थे उन्होंने बोला मत पियो, ये जो है ना एक चुड़ैल है। जो उन्होंने बोला कि आपके बाजू आपके गांव है, आप जो मंत्री हो गांव के ना, तो उसके बाजू में एक पेड़ नहीं दिख रहा आपको, एक पेड़ है आपके घर के बाजू में, वहाँ पे जो चुड़ैल रहती है ना, आपने उस दिन आप पीछे मुड़ के नहीं देखा था, इसी वजह से चुड़ैल आई है आपको फंसाने के लिए, आपको मारने के लिए। और मेरे नाना के साथ जो घटना घटी है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये दूसरी कहानी बता रही है। हाँ, मेरे नाना के साथ। जो मेरे नाना है रेलवे स्टेशन के वहाँ पे, मतलब कि वॉशरूम का वो होता है, बॉयज़ का होता है, गर्ल्स का होता है ना, तो वहाँ पे वॉशरूम, शौचालय, हाँ शौचालय करने गए थे। तो वहाँ पे उनको लगा ना, जब वो बैठे करने के लिए, तब है ना उनको लगा उनको कोई किसी ने गोद में उठा के फेंका। उनको यहाँ पे सब जगह उनको लग गई थी। थैंक गॉड कि उनको ज़्यादा नहीं लगा, रिक्स नहीं हुआ कुछ ज़्यादा, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा होता। और फिर जब है ना मेरे नाना बाहर निकले शौचालय से, तो फिर सब कोई पूछ रहे क्या हुआ आपको, यहाँ पे चोट कैसी लगी। तो बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, अंदर जब मैं गया था तो मेरे को लगा कि कोई मेरे को गोद में उठा के फेंकने की कोशिश कर रहा, और उनको फेंक भी दिया। और सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि मेरे नाना अब नहीं रहे। और जब दिव्या की बात बता दूँ, मतलब मेरी फ्रेंड की, और जब मेरी फ्रेंड है ना वो पेड़ है ना, उसके मामा उसको रोज़ वो जाने के लिए वहाँ पे मना करते थे। वो बोलती थी क्यों मामा आप मेरे को वहाँ पे पेड़ के पास क्यों नहीं जाने के लिए मना करते, वहाँ पे तो देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो जो भूत होते थे ना, ये तीसरी कहानी है। हाँ, जो भूत होते थे ना, वो मतलब मेरी फ्रेंड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे को ना, मतलब कि अपने मन से, अपने जादू से बहुत सारे बच्चे को वहाँ पे रख दिए थे और खेल रहे थे वो। तो बोले मेरे को भी खेलना है, मैं भी आके खेलूँगी। तो उसके मम्मी ने जाके बोला नहीं, वो भूत का जाल है, वो तुमको जाल में फंसा रही, तुम वहाँ पे प्लीज़ मत जाओ। जो उसका घर था ना, उसके बाजू में एक पेड़ था, वो मतलब उसकी छत के जब छत पे चढ़ती थी ना, उसके पापा ने और उसकी मम्मी ने सब ने मना किया था। उसकी मम्मी जब ये कहानी बोल रही थी ना, तब वो सुन रही थी, उसने मेरे को आके बताया, मैं बोल रही थी ये रियल ही कहानी है। सो गाइस, विश्वास तो मेरे को भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये रियल ही कहानी, वो तो सब है ना, वो बोल रही थी। मैंने बोला रियल ही कहानी, सच्ची में, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते मेरे फ्रेंड तो। और हमारे यहाँ के ऐसे बच्चे हैं कि कभी झूठ बोलते नहीं। आज मैं गई थी ना, तब उसने मेरे को ये बात बताई, मैं एकदम डर गई। लिफ्ट में आकर मैं इतनी डर गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस। तो इतना कुछ नहीं होता है, गांव में ऐसा होता है, उसके गांव में ऐसा हुआ था। तो है ना, फिर जब उसने पूछा अपने मामा से, मामा ये क्यों आप हमको
वहाँ पे उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाने देते हो? तो उसकी मामा ने कुछ भी नहीं बोला। उसकी मामा ने बोला चल जल्दी जल्दी जा और खाना वाना खा ले, नीचे खाना बन गया। बोला कि जब उसने पूछा कि क्या बना है खाना, बोला कि तेरे घर बाहर से ऑर्डर आया, क्योंकि उस दिन उसके घर पे खाना नहीं बना था, क्योंकि उसी दिन ये सारी घटना घटी थी। और उसके जो नाना थे ना, 4वीं फोर्थ मंजिल, फोर्थ मंजिल मेरी देखो, 4th फ्लोर। हाँ 4th फ्लोर में उसके नाना रहते थे। मतलब उनको ना सिलाइन चढ़ा था, तो क्योंकि ब्लड चढ़ रहा था। हाँ ब्लड चढ़ रहा था। वो 20 ब्लड्स चढ़ चुके थे उनको। 20 बोतल। हाँ 20 बोतल्स। उनकी बॉडी में ब्लड की कमी थी। हाँ ब्लड की कमी थी, बेचारों को पता नहीं। अब भी उसके नाना भी नहीं रहे। और जब वो अमावस्या की रात थी, मतलब कि 2 दिन से, अब बॉटल चढ़ने में तो थोड़ा टाइम लगता है, तो 2 दिन हो गए थे। उसके बाद अमावस्या जब आई थी, उसके रात को जब उसके जो नाना थे ना, उसके नाना जो हॉस्पिटल से निकल के घर आ रहे थे धीरे धीरे, और जो उसके नाना का बेटा था, उनके नाना का बेटे, तो वो गाड़ी निकाल रहे थे। जब मतलब उसके मामा जी। हाँ उसके मामा जी। जब उसके मामा जी गाड़ी निकाल रहे थे, उसके नाना पीछे खड़े हुए थे। ठीक है, ये सोचो ये गाड़ी है, ये उसके मामा है और ये उसके नाना है, इधर खड़े हुए थे। जब उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे की, थोड़ी सी, उनसे टक्कर भी नहीं हुई, फिर भी जब उन्होंने पीछे मुड़ के उनके पापा को बुलाया तो देखा उनके पापा एकदम नीचे लेटे हुए हैं। उनकी यहाँ से लेके पूरे पेट तक पूरा कटा हुआ था यार। उनको बोलने में भी कैसा एकदम लग रहा है, मुझे डर लगता है जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो फिर दिल दुखता है यार। मेरे नाना का भी ऐसा हुआ था। मेरे नाना अभी नहीं रहे, मेरे को बहुत अफसोस होता है। तो जो उसके नाना थे, जब ऐसा हाल देखा उसके मामा ने, तो उनको जल्दी वो तो अपने उनके नाना को जल्दी लेके चले गए, क्योंकि जब उस दिन मतलब कि उनके गांव में किसी ना किसी का तो मौत होता था उस दिन, या फिर कोई बाहर निकलता था तब होता था, या फिर कोई घर पे रहता था तब होता था। घर पे कोई अकेला रहता था तब होता था, अब कोई बाहर रहता था तब होता था। छत में तो कोई भी 7 बजे तक कोई भी नहीं, 7 बजे के बाद कोई नहीं। हाँ कोई नहीं रहता था। 7 बजे क्या, उसके पहले भी कोई नहीं रहता था। मेरी फ्रेंड बोल रही थी हम लोग तो, हमारी जो चाची है वो हमें तो 5 बजे ही सुला दिया करती थी, या फिर 7 बजे लोरी गा के, हमको तो नींद नहीं आती थी। तो इसी वजह से आप भी ऐसा कभी मत करना, कभी भी गलती मत करना। अगर आपकी गांव में ऐसा कभी हुआ हो, कहीं भी हुआ हो तो कमेंट करना। मम्मी के कमेंट तो ऑफ रहती है, पर कमेंट ऑन रहेगा, क्योंकि हाँ। मैं हूँ ना, बड़ी हूँ ना, हाँ। इसलिए बच्चों या फिर मेरे कमेंट में नहीं, ये कमेंट ऑफ नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि मैं भी शामिल हूँ बड़े, हाँ। तो बड़े शामिल होने से कमेंट ऑफ नहीं रहता है। और लिफ्ट में इतना डर लग रहा था ना, मैं भगवान का नाम लेते आ रही थी। एक तो डर भी था, एक तो वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि छोटे बच्चों को लिफ्ट में आने के लिए मना है। कभी लिफ्ट बंद भी हो जाती है ना, तो ऐसा डर भी होता है। मेरी 12 साल से कम एज के बच्चे लिफ्ट में अकेले नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? 4-5 साल के बच्चे भी लिफ्ट में आ जाते हैं। हाँ। बट लिफ्ट में आने से क्या, बच्चे को लिफ्ट में फंस गए तो एक दिन ना लिफ्ट बंद हो गई थी। मैं और मेरी फ्रेंड लिफ्ट में आ रहे थे, हम भूतों की बात करते आ रहे थे। लिफ्ट अचानक से बंद हो गई थी, और उसके भैया भी साथ में थे। थैंक गॉड उसके भैया साथ में थे, तो उन्होंने लिफ्ट यूं करके खोल दिया। बंद हो जाती है कभी लिफ्ट, और कभी दोनों ही बंद हो जाती है। एक दिन दोनों बंद हो गई थी। मेरे चाचा को जाने में बहुत ज़्यादा नीचे टाइम लगा था। और जो मेरी एक फ्रेंड है संजना, वो बोल रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है। वो उसकी एक फ्रेंड है ना, वो मतलब कि बेचारी, ऐसा नहीं हो सकता लेकिन बेचारी उसका हुआ था। लिफ्ट में जब वो जा रही थी ना, तो है ना, वो भूतों की बात करते जाते, उनके मतलब कि उनके जो घर के जो परदादा थे ना, वो ना मेरी फ्रेंड को पसंद नहीं करते थे। संजना और दूसरी फ्रेंड है, मतलब ये 5वीं कहानी है, 5th कहानी। तो वो जो है ना, वो लिफ्ट में जा रही थी अपने चाचा के बारे में बात करते। उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, उसके दोस्त के साथ हुआ, क्योंकि उसकी ही घर की फैमिली उसको कैसे कुछ कर सकती है ना। उसकी दोस्त को पता उसने क्या किया, मतलब कि उसके चाचा की बात करते वो और उसकी दोस्त जा रही थी, तो है ना, जो उसकी फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड को लग रहा था उसके पीछे से कोई गला दबा रहा था, है ना।
उसको अभी भी उसकी फ्रेंड उसके साथ है, वो मेरे साथ मेरे क्लास में बैठती है तो अभी भी मेरे को बोलती है मेरे साथ कोई बैठा है पीछे, ऐसा लग रहा है। मैं तो बोलती हूँ ऐसा नहीं हो सकता, जो मैं तो डर के मारे वॉशरूम भी नहीं जाती हूँ स्कूल में, मैं क्या बोलूँ था। तो घर पे रहते तो घर पे सब कुछ रहता ही है, तो अपने घर पे तो कर सकती हूँ, बट स्कूल में तो बिल्कुल भी मेरे को जाने का मन नहीं करता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड बाय बाय, और मुझे सपोर्ट करना जो मैंने दूसरी वाली वीडियो में बोला है, ठीक है। तो मैं ऐसे रियल घटना ये बच्चों के साथ लॉन्ग वीडियो पे आऊँगी और अपने लॉन्ग वीडियो ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं और कहते भी हैं मेरे को कि आप लॉन्ग वीडियो बनाओ, लॉन्ग ब्लॉग ऐसा बनाओ कि मैं आपका ब्लॉग देखना चाहता हूँ। तो इसी के थ्रू मैं भी आ जाऊँ ब्लॉग में, तो देख सकते हो। और आपको जो